नाथ जी भगवान की जय। यदि चैतन्य मुकुर भावास चिद चित समं भान्ति व्ययजनिरसन्तान्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परमानरियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। एक बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ था। उस पहाड़ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा मकान था। उस मकान में माता पिता और एक बालक रहता था। वो बालक बचपन से ये सोचता था कि मुझे इस पहाड़ बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना है। बड़ा कठिन पहाड़ था। जब सोचता उस समय वो छोटा था। उसकी उम्र ने यात्रा की, जवान हुआ, प्रौढ़ हुआ और अवस्था ढलने को आ गई, पर उसका विचार निरंतर बना रहा कि मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है, इस पहाड़ पर चढ़ना है। उसने अपनी अवस्था देखी तो विचार मजबूत हो गया कि अब तो पहाड़ पर चढ़ना ही है। पूरा साजो सामान इकट्ठा किया और चढ़ना शुरू किया। शाम का समय था। चढ़ते 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 अर्धरात्रि के मध्य तक पहाड़ के शिखर तक पहुंचा। और जैसे वहां पहुंचने को था उसका पैर फिसला और धड़ाम से नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ। जैसे नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ तो उसने अपने ईश्वर को याद किया, हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत तेरी भक्ति की, जैसा तूने कहा वैसा मैंने किया। अब मैं संकट, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो। जैसे ईश्वर को पुकारा तो उसके हाथ में कुछ लगा। उसने जोर से उसे पकड़ लिया। वो किसी वृक्ष की जटा थी। अब वो हवा में झूलने लगा। नीचे तो गिरा नहीं, झूलता, ठंड बहुत थी। उसका शरीर अकड़ने लगा, छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा। फिर ईश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। वहां से आवाज आई, बेटा ये डाल छोड़ दे, बेटा ये डाल छोड़ दे। उसने सोचा, इतनी अंधियारी रात, न ऊपर कुछ दिखता, न दाएं बाएं कुछ दिखता है, न नीचे कुछ दिखता है। छोड़ दूंगा तो जाने कहां गिरूंगा। उसने सोचा भ्रम है, किसी को कोई आवाज नहीं है, भ्रम है, इसे मुझे लग रहा है। उसने ध्यान दिया नहीं। फिर कुछ समय बीता, ठंड बढ़ती गई, उसका शरीर अकड़ता गया। उसने फिर ईश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोला, बेटा ये डाली छोड़ दे। उसने सुना और फिर अनसुना कर दिया। अब जो स्थिति प्राणगत हो गई, कंठगत के प्राण निकलने वाले ठंड के मारे। फिर ईश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले, बेटा ये डाल छोड़ दे। उसने प्रभु की बात नहीं मानी।
वो ठंड के प्रभाव से ठिठुर गया, उसके प्राणों का अंत हो गया। सुबह जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो देखा वो डाल पकड़े वहीं पर मरा हुआ है। वो जब देखा कि जमीन से वो मात्र 5 फीट के ऊपर था, जमीन से मात्र 5 फीट ऊपर था, ईश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु ने कहा बेटा डाल छोड़ दे। ईश्वर को तो माना पर ईश्वर की बात को नहीं मानता तो बच जाता। अब इस बात को जितना व्यक्ति यहां बैठा है अपने ऊपर घटा के देखो। ईश्वर कहते हैं हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, उशीर सेवन मत करो, परिवार इकट्ठा मत करो। हम कितनी बात मानते हैं। महाराज हम तो ग्रस्त लोग हैं, तो जिन धर्म की गाड़ी तब चलेगी जब साधु और श्रावक दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। बात आती अहिंसा की। जिस कुल में आपने जन्म लिया वो जिन कुल है, आपको बचपन से सिखाया गया कि हिंसा नहीं करना। हमने सीख लिया एक इंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुर्द्री, पंचेंद्री, सेनी, असेनी, इन जीवों का घात नहीं करना, इसको अहिंसा कहते हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। वो चला के कोई हिंसा करता नहीं। मात्र द्रव्य हिंसा के त्याग से ही क्या अहिंसा धर्म का पालन होना संभव है? अहिंसा की अगर पूर्ण व्याख्या की जाए तो न जाने कितना समय बीतेगा। हम चला के कभी किसी जीव को नहीं मारते, ये हमारे संस्कार हैं। हमारे प्रमादवश, अज्ञानवश या ना समझी में जीवघात हो जाए, पर इतने संस्कार हमारे जीवित हैं कि हम चला के जीवों का घात नहीं करते। अहिंसा का रथ यहीं नहीं रुकता, और सोचना होगा अहिंसा कैसे पलेगी। हम किसी को कड़े शब्द में कुछ कहें, ये हिंसा है या नहीं है? बोलो, हिंसा है। हमारे शब्दों से किसी का मन आहत हुआ, ये हिंसा है। आज के काल में राजदंड या कानून इतना कड़ा है कि आदमी चाहते हुए भी किसी के द्रव्य हिंसा नहीं कर सकता। आज का कानून ही है, हिंसा करो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। वो हमारे लिए संभव नहीं है, न हमारे संस्कार हैं। पर हमें संस्कार तो ये भी दिए गए कि हम भाव हिंसा भी नहीं करें। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक भाव हिंसा नहीं करते। जगह कदा कोई बिरला मिल जाए तो भी बड़ी प्राप्ति होगी कि मिल गया, कोई असंभव है। बचना तो आज के काल में हमें भाव हिंसा से ही है। हम भाव हिंसा से बचते ही नहीं हैं। हम कड़े शब्दों में बोलते हैं, हम गाली देते हैं, हम असत्य बोलते हैं, हम वो भी बोलते हैं जो हमने देखा ही नहीं है। और श्रावक समाज की मर्यादा तो उससे आगे बढ़ चुकी है। जिस विषय में हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है, हम उसमें भी बोलते हैं। आप अपने व्यवहार में किसी से कड़ा बोलते हो या अपशब्द बोलते हो, वो आपका व्यवहार है कि आप जैसे को बोल रहे हो, पर आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कई बार किया होगा। आपने किसी सज्जन व्यक्ति के विषय में, किसी व्रती व्यक्ति के विषय में, किसी महाव्यक्ति के विषय में सुना होगा, देखा आपने कभी नहीं होगा, पर आपको अपने अहिंसा धर्म का तो ख्याल ही नहीं है। हमने किसी के बारे में सुना
वो तुरंत प्रभाव से उसको रिएक्ट किया। बोलना है, क्या आप सत्य जानते हो? बोलो। आपने बोल तो दिया, आप कितना सत्य जानते हो? हमने किसी से सुना और तुरंत अपने कानों से सुन के सामने वाले से कह दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो ये शब्द जिस व्यक्ति के बारे में बोले जा रहे हैं वो व्यक्ति आपके मुख से सुन ले, तो क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? बोलो, पीड़ा होगी ना उसको। तो आपने कहां हिंसा धर्म का पालन किया? आपकी कहां हिंसा रही? हमारे विचारों में ये 5 आचार आने चाहिए, तब तो हम इन गुणों का पालन कर पाएंगे। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि जो चीज हमने नहीं देखी है, मात्र अपने कानों से सुनी है, हम उसके चौधरी बन के खड़े हो जाते हैं। तुम जानते क्या हो? और श्रावक समाज की मर्यादा अब कहीं नहीं रुकती। सारे बांध श्रावक तोड़ चुका है। जिस परमेष्ठी का आराधन करता है, सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, आज साधु वर्तमान में उपस्थित है। हम नहीं जानते, न हमने देखा, मात्र हमने किसी के मुख से सुना है कि ऐसा 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 ऐसा। क्या तुम्हें अपनी मर्यादाओं का भान नहीं है? क्या तुम पाप से नहीं डरते? तुम तो इतने आगे बढ़ चुके श्रावक लोग कि मुख से कहना तो बहुत दूर की बात, छोटा मोटा काम, अब तो तुम पर्चे छाप देते हो। ये तुम्हारा आचरण है। तुम कौन हो? साधु समाज के बारे में पर्चा छापने वाले लोग हो गए। तुम्हें क्या अधिकार था करने का? अपने गिरेबान में झांक के तो देखो, तुम हो कौन? क्या तुम जैन हो? किसी ने कोई मकान बनाया और तुम उसके सामने से निकले, तुमसे पूछा जाए यह मकान किसका है? अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता हो तो कोई बात नहीं, ये तो ये कहोगे मकान मेरा है। बोलो, कहोगे मकान मेरा है? तुम्हारा क्या अधिकार उसको कहने का कि यह मकान मेरा है? जब तुम्हें पता ही नहीं है किसी विषय के बारे में, तो तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि तुम साधु समाज के बारे में प्रश्न उठाओ? अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम हो क्या चीज। श्रावक अगर अपनी मर्यादा नहीं समझेगा तो साधु समाज को, श्रावक को उसकी मर्यादा में लाना अच्छे से आता है। साधु की समता परिसर सहन करने के लिए है, पर श्रावक को आचरण सिखाना, उसे अपनी मर्यादा सिखाना भी साधु समाज का धर्म है। तुम कहते हो महाराज आप चलाओगे वैसी समाज चलेगी, तुम कहते हो ना कि आपके माध्यम से हमारा धर्म ध्यान होगा। ये सिद्धचर का पाठ मांडा, महाराज के सानिध्य में हुआ, बड़े खुश हो। अपने मतलब का काम तो कर लिया और बाद में अपनी वाणी का नियंत्रण खोया और पर्चे छाप दिए। ये तुम्हारा काम है। दिगंबर साधु की चर्या ब्रह्मांड के किसी साधु से मिला लेना। जितना दिगर समाज का साधु है उसकी चर्या मिला के दिगंबर साधु की चर्या मिला लेना आपस में। अगर कहीं भी एक चीज भी कुछ मिल जाए तो आश्चर्य करना उसके विषय पर। तुम्हें मां जिनवाणी कहती है कि बेटा जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देख ले तब तक कुछ कहना मत।
पर तुम तो पढ़े लिखे हो गए, तुमने आधुनिक साधनों का उपयोग किया। तुम क्या चलाते हो? व्हाट्सएप। क्या चलाते हो? मात्र झूठ को सर्वथा फैलाने का नाम व्हाट्सएप है। जब तक अपनी सगी आंखों से तुम कुछ नहीं देख लो, तब तक दिगंबर साधु के विषय में बोलना तुम्हारे लिए पंचम काल में 7वें नरक का आयु का बंद करवाने वाला है। ध्यान रखना है बात जो तुमसे कही जा रही है। अपनी मर्यादाओं में रहना सीखो। साधु समाज वैरागी समाज कहलाती है, तुमसे बंधी हुई नहीं है। ये गुरु की आज्ञा है कि गुरु की आज्ञा से हमें स्थान से स्थान जाकर विहार करना पड़ता है, पर हमारा भी मन होता है। ध्यान रखना है बात। तुमने अगर मर्यादा नहीं सीखी है तो हम लोगों को सिखाते आती है। गलती एक बार माफ होती है, गलती दूसरी बार भी माफ हो सकती है, पर तीसरी बार गलती माफ नहीं होगी। एक गलती के पीछे कितने परिणाम गहरे होते हैं, इसका एहसास ही भविष्य में होगा। गलती करते हो तो उसका प्रायश्चित करना भी सीखना। साधु के मन को पीड़ा पहुंचाओगे और साधु का मन द्रवित हो गया, बिना बोले स्थान से चला जाएगा, तो उसके जाने के बाद जो परिणाम होंगे उसकी भयावह पिक्चर तुम्हें समझ में नहीं आएगी। एक तो मैं किस्सा सुनाता हूं। जिस गांव में मैंने जन्म लिया, यह घटना है सन 1930 के आसपास की। जिस घर में मैं रहता था पहले, मुनि अवस्था के पहले, उस घर के पास में सागर मंजी पाटनी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, कट्टर मौनी भक्त। उनने किस्सा सुनाया था मुझे। बोले बेटा साधु आए थे बहुत पुराने, जब उनकी उम्र रही मुश्किल से 20-21 साल की। तो बोले मैं और मेरे 2-4 दोस्त महाराज को सोच के लेके जाते थे। बब्बा महाराज थे कोई, गांव बहुत छोटा था। तो बोले अपने घर से लेके लगभग 500-600 मीटर जंगल था। वहां पे कोई अजैन परिवार रहता था। उसके 4 बेटे, माता पिता, चारों बेटे पहलवान। जब महाराज सोच पे जाते, वो महाराज को अपशब्द बोलते, पत्थर फेंकते। लोगों ने विरोध किया तो बोले कोई बात नहीं, तो अपना काम करने दो, अपने कुछ नहीं बोलना है इसको। 4 महीने तक ये क्रम चलता रहा। महाराज जब तो अपशब्द बोलते उनको। चातुर्मास बीता और महाराज का विहार हुआ। इधर महाराज का विहार हुआ, उधर परिवार के अशुभ कर्म का उदय हुआ। आपस की रंजिश से 2 बेटों का मर्डर हुआ। तीसरे बेटे ने कुएं कूद के आत्महत्या की। वो चौथा बेटा वहां पागल। चारों की बहु थी, 2 बहु भाग गई। जिसका पति मरा उसने भी आत्महत्या की और एक बहू फिर पागल हुई। जैसा उनके बेटों के साथ हुआ वही किस्सा उसकी बहू के साथ हुआ और दोनों माता पिता को कोड़ फूटा। ये सारी कहानी मात्र 1 वर्ष के अंतर्गत हुई। यह है मुनि निंदा का प्रभाव। मुनि अगर गलती करेगा तो मां जिनवाणी कहती है कि प्रायश्चित कर लेना बेटा, अपनी आत्मालोचना कर लेना, अपनी ग्रहा कर लेना, अपना प्रतिक्रमण कर लेना। क्या तुम कराओगे श्रावक लोग मुनियों को प्रतिक्रमण? बोलो कौन कराएगा? हम में अपने पापों को काटने की क्षमता है, तभी हमने घर छोड़ा है। के साथ साथ श्रावक समाज से कुछ घर नहीं छोड़ा है। श्रावक अपने हद में रहे और हद में रहेगा तो श्रावक कहलाएगा। ये तो आओ और बैठो हमारे पास हम जैसे बन के।
अपनी मर्यादाओं में रहोगे तो साधु और श्रावक का ताना बाना चलता रहेगा। ये तो पंचम काल का हीन सेनन है, वो चौथे काल की चर्या है जो साधु को नगरों में रहना पड़ता है। अगर सेनन उच्च मिलता तो साधु कभी तुम्हारे बीच में आता ही नहीं। पंचमनेष्टि में विभूति मिली है, तुम्हारा काम है वैयावृत्ति करना, सेवा करना। फिर भी मान लो नहीं जमता है तुम्हें आचार विचार, तो एक नियम लो, अपनी वाणी को विराम देंगे, अपने मुख से कुछ नहीं कहेंगे। आज तुम लोगों ने जो मर्यादाएं छोड़ी है, आज का श्रावक साधु के पीछे डंडा के घूम रहा है। श्रावकत्व के तो पता ही नहीं किसी के। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे नगर में कितने प्रतिमाधारी हैं? बताओ, कितने प्रतिमाधारी हैं? तुम अपने आप को श्रावक कहते हो ना, तो श्रावक की परिभाषा तो प्रतिमाधारी से शुरू होती है। हमारे तो 28 मूल गुण सुरक्षित है। वो हमारी जमात में जितने हैं उनके सबके 28 मूल गुण है। तुम्हारी जमात में कितने तो बता दो। साधु समाज के पीछे लेके डंडा लेके घूमते हो। अपने हद में रहो, पहले श्रावक तो बनो, तब तक कुछ बोलना। ये ईश्वर ने अगर मुंह दिया है तो 2 कान सुनने के लिए दिए और 1 दिया मुंह बोलने के लिए। ईश्वर ने कहा कम बोल ज्यादा सुन, हो गया उल्टा। सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। ये अहिंसा धर्म है। तुम्हारे बोलने से अगर हिंसा होती है तो तुम्हें भाव हिंसा करते हुए भी द्रव्य हिंसा का पाप लगेगा। अगर बोला है जो तुमने नहीं देखा है तो कोई योग्य गुरु मिल जाए तो उनके पास जाके अपने कुकृत्य का प्रायश्चित जरूर करना कि तुमने पाप बांधा है। ये पाप कौन काटेगा? तुमसे कहते सत्य बोलो, पर हम तो सुनी सुनाई बात ही बोलते हैं। हम में क्षमता ही नहीं है सत्य बोलने की। वो जो लोग सत्य बोलना जानते हैं वो सत्य बोलना चाहते नहीं है। वो सत्य बोलना चाहते नहीं है। असज्जन अपना कार्य करता है। असज्जन व्यक्ति अपना कार्य करता है, सज्जन व्यक्ति मौन धर के बैठा हुआ है। जब सज्जन व्यक्ति मौन रहेगा तो असज्जन व्यक्ति अपना कार्य करके ही छोड़ेगा। तुम सत्य जानते हो ना, तुम सज्जन हो, तो जो सज्जन है सत्य तो बोले। असज्जन अपना कार्य करता चला जा रहा है, वो सज्जन मौन बैठा हुआ है। ध्यान रखना, तब क्या होगा? जैसा असज्जन व्यक्ति चाहेगा कार्य वैसा ही होगा, क्योंकि सत्य बोलने वाले लोग मौन धर के बैठे हुए हैं। जिस परमेष्ठी के चरणों में उदक चंदन चढ़ाते हो, अर्घ बोलते हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो। क्या पाओगे? अपने घर में जय चंदन के कब तक जियोगे? आज नहीं कल को कब्जा कर लेगा उस पे घुस के। अपना किला मजबूत करना है तो प्रहरी बनो, गुप्तचर मत बनो। सैनिक बनो जिन शासन के, तब ये धर्म चलने वाला है। दूसरों पे उंगली उठाने का धर्म मत चलाओ। अपनी उंगली को बस में रखो और भक्ति करो उस हाथ से, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। गिनती के लोग हम, गिनती के कितने हैं? गिनती के। अगर हमारे अंदर घमासान मचा रहा, अभी तक तो तुम पंथ में बटे थे, पर तुम आगे बढ़ गए कि पंथ का मैटर तो पुराना हो गया ना, कोई मजा नहीं आता है उसमें। तो हम नए नए प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम साधुओं पे आ गए हैं। अपने घर में घमासान मत बचाओ। ये तो एक घर है,
आज नहीं कल टूट जाएगा। सबकी ड्यूटी बनती है। जैन कुल में अगर जन्म लिया है तो सबकी ड्यूटी बनती है। इस जिन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक भी व्यक्ति अगर गलती करता है तो आंच जिन धर्म पे आती है। जब तुम किसी शादी में जाते हो तो तुम्हारे घर पत्रिका आती है, उस पर लिखा होता है कि अगर आप रात्रि भोजन त्यागी हैं तो सूर्यास्त के पहले आप आमंत्रित हैं। वो मान लो अजैन व्यक्ति है, तुम उसके द्वारे जाते हो तो बोलता भाई साहब रात आपके लिए सुबह शाम की व्यवस्था हमने करी थी, आप क्या बोलते हैं? हमें चलता है। बेशर्मी की इंतहा क्या है? एक अजैन व्यक्ति जो जानता था कि जैनी व्यक्ति रात में नहीं खाता है, वो तुमने 4 रोटी के टुकड़े के पीछे जिन धर्म को बेच दिया। क्या बोला तुमने वहां जाके? हमें चलता है। तुम्हारे इस वाक्य ने भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की परंपरा को दूषित किया है और कलंकित किया है। ये तुम्हारा एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे श्रावक न जाने जन्म कहां कहां कलंकित करते हैं। तो पहले अपने कुकृत्य देख लो, समझ लो। जिन धर्म कहता है अपनी आत्मा को आईना दिखाओ, आईने में अपना चेहरा देखो, ये तब चलेगा। घर में जय चिन्ह बनोगे तो आज नहीं तो कल ये डूब कर ही रहेगा। जितनी ईश्वर ने अच्छी बातें कही उनमें अपना चित्त लगाओ ना। तुमसे कहा षडावश्यक कर लो और हमसे कहा 28 मूल गुण पालन कर लो। हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम कितना करते हो? तुम्हारे षडावश्यक किसको किसको पता है? षडावश्यक नाम भी नहीं जानते होंगे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रखो और पूछो कौन कितना करता है रोज? बोलो बोलो। तो जमीन पे खड़े रहकर चांद पे पत्थर मत फेंको, उल्टा गिरेगा तो तुम्हारे थोबड़े पे गिरेगा। क्या पे गिरेगा? तो मुंडे पे गिरा, मुंडे पे। आई बात समझ में? तो सबसे अच्छा हो कि एक चीज सीखे धर्म के नाम पे, अपनी मर्यादाओं में रहना। लक्ष्मण ने कहा था भाभी मैं भैया को देखने जा रहा हूं, ये लक्ष्मण का खींच देता हूं, आप इससे बाहर मत निकलना नहीं तो आपको खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खतरा। पर मां सीता नहीं मानी। भाव आ गया, कोई योगी आया भिक्षा लेने, वो छल छद्म था, वो बाहर निकली और हरण हो गया। बाकी कथा का विस्तार है। हुआ ना? मर्यादा से बाहर निकलने पे क्या हुआ? हरण हुआ। ऐसे ही जब मर्यादा से बाहर निकलोगे तुम्हारा क्या होगा? अपयश ही होगा और हरण ही होगा। हमको अपने आप को देखना है। ये तो मां जिनवाणी सिखाती है कि तू अपने आप को देख। अप्पा में रहो, अपनी आत्मा में रहो तो भला होने वाला है। हम दूसरों को आईना दिखाते रहते हैं, कभी अपना भी तो देखो। हम पंच परमेष्टि के आराधक हैं, उनकी भक्ति करना, स्तुति करना हमारा धर्म है। ईश्वर की कृपा है, कितना अच्छा रास्ता में दिखाया। अभी हम भक्ति कर रहे हैं। एक पूछा जाए केवल यानी महाराज से, भगवान से, कि भगवान ये जितने श्रावक बैठे हैं तो किस चीज का आश्रय हो रहा है? तो प्रभु बोलेंगे ये सारे व्यक्ति पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। ये सारे व्यक्ति पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। और जब तुम निंदा में लीन हो तब पूछे केवल यानी भगवान से, हे प्रभु ये बताओ ये क्या कर रहे हैं? भगवान के मैं चुप हो जाता हूं।
मैं ही चुप हूं, समझ लो मेरी भाषा को, मैं क्यों बोलूं? ये क्या कर रहा है? इन्हें पता है क्या कर रहे हैं, पर जिस चीज से तुम्हें ना कोई फायदा होने वाला ना तुम्हें कोई नुकसान होने वाला, वो काम काहे करते हो? बोलो, काहे करते हो काम? तो सोचो, विचारो, अपनी मर्यादाओं की रेखा खींचो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा कड़ा डोज हो गया ना, चुभता तो होगा कि कहीं पे छीला हो, नमक रख दो वहां पे, तो बर्निंग जलन तो होती ही है। ये प्राकृतिक नियम है। जितना मैंने कहा इतना अक्षर से ध्यान रखना, दवाई कड़वी हो तो स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो कड़ी दवाई दी है तो सारे पेशेंट बैठे हैं, कितने बैठे हैं? सब रोगी है, सब बहु रोगी हैं, मैं भी हूं, बहु रोगी तो मैं भी हूं। तो दवाई अच्छी लगी हो तो गांठ बांध लेना और सुरक्षित रखना। जब भी तबीयत खराब हो बांगी चाटते रहना उसकी लेके, है ना, बहुत काम आएगी। अब टाइम हो गया 10:10। अब थोड़ी अच्छी बात सुनाता हूँ, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? ये अच्छी सी गजल सुनाया था, सबका मन प्रसन्न हो जाएगा। सुनोगे? हाँ। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर
हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।